एनसीपीआई का क्या होगा? क्या वास्तव में इसे मान्यता मिल पाएगी? इसके मूल पदाधिकारी कहां गायब हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। और आप जानते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल तृणमूल कांग्रेस था। टीएमसी से अलग होकर 20 सांसद एनसीपीआई ज्वाइन कर लिए। अब यह 20 सांसद अपने को एनसीपीआई के सांसद बता रहे हैं, लेकिन एनसीपीआई जो एक राजनीतिक दल है, उसके कानूनी और संगठनात्मक पहलू पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। इस समय मैं डॉक्टर काकोली घोष के घर के बाहर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि नॉर्थ एवेन्यू में उनका यह सरकारी आवास है, जहां पर वो बंगले के अंदर मौजूद हैं, लेकिन वह बात करने के लिए तैयार नहीं है। 20 सांसद जब अलग हुए थे, उस समय डॉक्टर काकोली घोष ही इनका नेतृत्व कर रही थी। स्पीकर के सामने 20 सांसद को लेकर उपस्थित हुई। उनका सिग्नेचर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के आवास पर पहुंच करके हस्ताक्षर वाला पेपर दिया, और वहां से निकलने के बाद डॉक्टर काकोली घोष ने कहा कि अब हम जो है एनसीपीआई में अपने को विलय करते हैं और अब हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सभी 20 सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की। उनका जो चेयर है वो अलग अलॉट किया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अब यह जो है एनसीपीआई के 20 जो सांसद हैं, यह जो है एनडीए के घटक दल बन गए हैं। पिछले दिनों जब एनडीए सांसदों की बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो वहां पर यह सभी 20 सांसद उपस्थित रहे और इन लोगों का स्वागत भी किया गया। अब यह लोग एनडीए घटक दल हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी भी जो एनसीपीआई के जो मूल जो पदाधिकारी हैं, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं और जो पहले के पदाधिकारी हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वर्तमान समय में वो लोग पार्टी में हैं या नहीं हैं। इसके अलावा देखा जाए तो राजनीतिक दल जब गठित होती है तो उसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय महासचिव होता है, सचिव होता है, पार्टी के पदाधिकारी होते हैं और उसमें मेंबर होते हैं जिनका आंकड़ा भी किया जाता है, जिनकी गणना भी की जाती है कि कितने मेंबर हैं हमारे। लेकिन इन सब सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। सर, अगर देखा जाए तो अभी पिछले दिनों जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, जिसे बीजेपी ने मंगल मिलन का नाम दिया है, उसमें जो है जो 20 टीएमसी से सांसद टीएमसी छोड़ करके एनसीपीआई ज्वाइन कर लिए, उन लोगों का भव्य स्वागत किया गया और एनडीए का कुनबा बढ़ गया। क्या लगता है कि जो 20 सांसद हैं आने वाले समय में एनडीए को मजबूती देंगे? अब बिल्कुल जब साथ में आ चुके हैं एनसीपीआई के जो सांसद 20 सांसद, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को तो मजबूती दे ही रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का, हालांकि अभी खुल करके उसने कोई अपना एजेंडा जाहिर नहीं किया है, लेकिन जो छन छन करके खबरें आ रही हैं सोर्सेज के हवाले से, सूत्रों के हवाले से, उसमें उनका जो एक बड़ा एजेंडा है महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल को एक साथ पारित करना, तो उसमें ये 20 की संख्या बहुत मजबूती देगी और निश्चित तौर पर देगी। और लेकिन एक चीज़ है कि ये बड़ा दिलचस्प रहा उस दिन ये देखना कि महज एक सत्र पहले तक सायोनी घोष जो किस तरह से बयान देती थी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं के, उसके नेतृत्व के खिलाफ, वही सायोनी घोष किस तरह से बता रही थी कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में हम लोगों ने जो मंगल मिलन में हिस्सा लिया तो बड़ा प्रेरक रहा। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति को ये भी एक चेहरा देखना चाहिए और भारतीय लोकतंत्र को भी देखना चाहिए कि किस तरह से राजनेता तुरंत बदल जाते हैं और किस तरह से वो अपनी भाषा को भी बदल लेते हैं। लेकिन ये आपने जो पूछा, निश्चित तौर पर ये 20 बड़ी संख्या है। और आप जानते हैं कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़ा दल तृणमूल कांग्रेस था। उस तृणमूल कांग्रेस से 20 लोग निकल गए। तो इन 20 लोगों की सहायता से भारतीय जनता पार्टी जो अपना चुनावी एजेंडा है, जो राजनीतिक एजेंडा है, उसको हासिल करने में, उसको प्राप्त करने में मजबूत होगी और शायद कामयाब भी होगी। जी। अच्छा सर, आप लंबे समय से राजनीति देख रहे हैं, कई पार्टियों को बनते और बिगड़ते आपने देखा, और जब ये 20 सांसद जो टीएमसी छोड़ के बाहर निकले बगावत करके, तो इन लोगों ने एनसीपीआई को चुना। एनसीपीआई पे ना कोई विधायक था, ना कोई सांसद था, ना कोई मतलब किसी भी जो है संवैधानिक पद पे नहीं था, बस उसके एक फाउंडर प्रेसिडेंट थी सुएली कुंडू।
तो अचानक उस पार्टी में लोग मर्ज कर लिए अपने आप को, नहीं लग रहा है कि आश्चर्यजनक राजनीतिक घटना है ये? हाँ, निश्चित तौर पर यह आश्चर्यजनक घटना थी, किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन आप जानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व है वो चौंकाता है ऐसे फैसलों से। जिस समय ये तृणमूल कांग्रेस में टूट हुई और ये बड़ी टूट थी, 20 सांसदों का एक साथ अलग हो जाना, राज्यसभा के 3 सांसद शायद अभी तक इस्तीफा दे चुके हैं, मतलब वो भी अलग हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी घटना थी और ये माना जा रहा था कि ये लोग सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हाल के दिनों में एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, सिद्धांत आधारित पार्टी है और उसके कैडर भी बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी हैं। आप भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते वक्त लोगों के बीच में जब जाते होंगे तो आपको पता चलता होगा। तो ऐसे कैडर जिन्होंने इन्हीं नेताओं की गालियां सुनी है या इनके खिलाफ चुनाव प्रचार में आप देखेंगे सायोनी घोष किस तरह से उन्होंने बयान दिया था, तो इन सब के खिलाफ लड़ करके और बंगाल को जीतना जो असंभव और एकदम से कठिनतम चुनौती माना जा रहा था, उसके जीतने के बाद अगर ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते तो शायद कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन होता, उनका मनोबल गिरता और एक सवाल भी उठता। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक चेहरा बचाने की कवायद रही कि भैया वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई। और जानते हैं कि जो स्थापित पार्टियां होती हैं उसमें अगर जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि वो जो स्थापित पार्टियां होती हैं भारतीय राजनीति की खेली खाई पार्टी होती हैं। वैसे देखिए ना, नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस तरह से राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी स्थापित पार्टी में 20 लोग जाते तो इन लोगों की वो कदर उसके नेतृत्व में नहीं होती नज़र में, जो अभी उन्होंने एक अनाम सी पार्टी में शामिल होकर के कदर और सम्मान हासिल किया है। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को रोष से बचने के लिए उन्होंने एक अलग सेगमेंट बनवाया, अपने जो बड़ा व्यापक राजनीतिक एजेंडा है उसमें इनको सहयोगी बनाया। और ये नेता भी अपनी सुविधा के लिहाज से, क्योंकि वो किसी और पार्टी में भी जा सकते थे, बहुत सारी पार्टियां हैं और स्थापित पार्टियां हैं, उन्होंने अपनी ताकत के लिए, भविष्य के बार्गेनिंग पोजीशनिंग के लिए इस नई नवेली पार्टी एनसीपीआई, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। लेकिन सर, अगर पार्टी की बात की जाए तो जैसा आपने बताया कि अपने सम्मान के लिए इन लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन अभी पार्टी में कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, कौन महासचिव है, कौन सचिव है, कितने मेंबर हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि अब समय आ गया कि इन लोगों को इसकी जानकारी देनी चाहिए? देखिए, अध्यक्ष और एक तो नामलेवा जो भी हैं वो हैं ही, महासचिव हैं ही। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये लोग भी कुछ तो करेंगे ही, क्योंकि ये लोग भी इसमें से ज़्यादातर जो है स्थापित राजनेता है, मतलब राजनीतिक अनुभव है। जैसे काकोली दस्तीगार हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कई बार से सांसद रहे हैं, 2 बार 3 बार के सांसद हैं। खुद सायोनी घोष भी दूसरी बार की सांसद हैं। तो इन लोगों ने तो इतनी राजनीतिक समझ विकसित कर ली है या इनका विकसित हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये लोग आने वाले दिनों में ये सब पैंतरे खेलेंगे। फिलहाल उनके लिए भी फेस सेविंग है ना, पश्चिम बंगाल की एक जनता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिसने वोट दिया, तो उनके साथ भी तो एक दिक्कत है ना, अपने जो वोटर रहे हैं उनको भी तो संतुष्ट करना है। तो मुझे लग रहा है कि ये सब बारिश चुनौतियों से पार आएंगे और बात थोड़ी ठंडी होगी तो ये जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जी सर, एक चीज़ और है कि अगर देखा जाए तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी, इनको अलग बैठने की व्यवस्था कर दिए हैं। अब इनको लोकसभा स्पीकर की मान्यता मिल गई है, घटक दल भी बन गए एनडीए के। तो अब क्या माना जाए, जो कानूनी वैधानिक बातें जो की जा रही हैं, जो टीएमसी के जो सांसद है, चाहे वो ममता बनर्जी की बात की जाए, अभिषेक बनर्जी की बात की जाए, कल्याण बनर्जी या कीर्ति आजाद, ये लोग तमाम तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये जो मान्यता पार्लियामेंट से मिल गया एक तरह से इनको, तो वो पूर्ण मान्यता है, मतलब आगे नहीं, अगर उन्होंने अध्यक्ष ने, देखिए सदन के अंदर तो फैसले जो होते हैं स्पीकर के ही होते हैं, तो उन्होंने अभी पूरी तरह से सुनवाई शायद नहीं की है। मैं शायद इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जिस तरह से उन्होंने अलग बैठने का इंतजाम किया है तो उसका संकेत यही है कि उन्होंने एक तरह से वो मान लिया है कि ये गुट अलग हो गया तृणमूल कांग्रेस से और वो तृणमूल कांग्रेस कभी ये सांसद नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि अलग बैठने के बाद ठीक है, वो जिसके लोग जाते हैं तो लोग सवाल उठाते ही हैं। कीर्ति आज़ाद, चाहे महुआ मोइत्रा जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे अभिषेक बनर्जी, वो सवाल उनकी अपनी जगह पर जायज़ हैं उनके सवाल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलग बैठने के बाद
और अलग पार्टी में ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि जो दल बदल कानून है उसमें 2/3 सदस्यों का ही जो दल बदल है जो अगर खुद करते हैं तो मान्य होता है, तो ये 2/3 से ज़्यादा थे आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इन पर दल बदल कानून का तो अब प्रभाव नहीं रहा। और दूसरा क्या है कि अब चूंकि अलग बैठने की व्यवस्था हो गई है तो इन पर तृणमूल कांग्रेस का जो व्हिप है वो भी लागू नहीं होता। तो इसलिए सवाल तो उठेंगे ही, वो सवाल तो अंत समय तक उठेंगे, क्योंकि ये अभी हाल तक 1-1.5 महीना पहले तक, 2 महीना पहले तक उनके सांसद थे, उनके लिए चुनाव प्रचार में अभियान में बड़ा जोरदार तरीके से हिस्सा लिया था। तो ये आसानी से भुलाई जाने वाली बात नहीं है, ये सवाल तो उठेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये लोग अलग हो चुके हैं। औपचारिक जो घोषणा है, जो एक स्पीकर सुनवाई के बाद करते हैं, वो बाकी है। जी। तो सर, अब ऐसे हालात में जब एनडीए के घटक दल ये लोग बन गए तो क्या माना जाए कि एक राजनीतिक जो मोरल होती है उसकी, मतलब राजनीतिक मोरल को लेकर के सपोर्ट करेगी भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में लोग? भारतीय जनता पार्टी को तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने तो सपोर्ट कर दिया कि यह लोग अलग हो गए। तो आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास आप देखेंगे, वो सपोर्ट लेती है, देती है, लेकिन आखिरकार में वो अपना एजेंडा सामने रखती है। तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के सहयोगी हैं, और उनकी भी पॉलिटिकल मजबूरी है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक तौर पर अब इनका दल जिसमें ये थे वो कमज़ोर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी ज़रूरत होगी उतना तो सहयोग करेगी, कर ही रही है, लेकिन अभी सहयोगी ये हैं और अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। जी, धन्यवाद। अगर बात किया जाए तो डॉक्टर काकोली घोष के घर पे जब हम पहुंचे तो उनसे हम बात करने की कोशिश किए, लेकिन वह इस मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि जो चुनाव आयोग की तरफ से जो मापदंड है एक राजनीतिक दल को मान्यता देने के लिए, वह कितना यह लोग पूरा करते हैं, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी है कि यह जो 20 सांसद टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई में अपने को विलय कर लिए हैं, इनमें से कोई भी जो है इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उधर अगर देखा जाए तो जो टीएमसी के सांसद हैं वो लगातार इन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यह लोग जो है टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते और समय देखते हुए अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे राजनीतिक दल में चले गए, तो सियासत जो चल रही है, सियासी बयानबाजी जो चल रही है, वो भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन विक्रांत शर्मा के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।